अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करें वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में चीनी की सप्लाई और कीमत के कंट्रोल के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से सख्त इकदाम उठाने और चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अनासर की खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि आवाम को अशिया खुरनोश की अर्ज़ां निर्खों पर फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गुज़श्ता महीनों में हुकूमत ने चीनी की स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई की, जिससे चीनी की स्मगलिंग के खात्मे में मदद मिली। वज़ीर आज़म ने रमज़ान मुबारक में चीनी और दीगर अशिया खुरनोश की मुनासिब कीमतों पर फराहमी के हवाले से हिकमत अमली बनाने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर आम आदमी को सस्ते दामों अशिया खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाएं। इजलास को चीनी की पैदावार के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। कराची समेत सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इफ्तार के वक्त गैस की फराहमी मुअत्तल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लियाकताबाद बी एरिया, लियाकताबाद 4 नंबर फेडरल कैपिटल एरिया और नॉर्थ नाजिमाबाद में गैस बंद है। रावलपिंडी में 6 रोड, 7 रोड, सेटेलाइट टाउन में गैस गायब है। नाजिमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों PIB और गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी गैस की फराहमी मुअत्तल है। हैदराबाद में लतीफाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रावलपिंडी में ढोक कश्मीरियां, ढोक पराचा, सर्विस रोड के इलाकों में भी गैस गायब है। दूसरी जानिब सुइस-सॉदर्न गैस के तर्जुमान ने गैस बंद होने से मुतल्लिक दावे की तरदीद की है। तर्जुमान सुइस-सॉदर्न गैस का कहना है कि गैस की फराहमी मामूल के मुताबिक है। 95% इलाकों में गैस दी जा रही है, 5% इलाकों में शिकायत है। हैदराबाद में रमजान मुबारक की दूसरी सहरी करने के लिए शहरियों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। सहरी के लिए शहरी पराठे, निहारी और मुख्तलिफ चटपटे खाने खाकर खूब लुत्फानंदोज हो रही हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्बास अली वाहिद एक फूड पॉइंट पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी अब्बास, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की आज जिस तरह दूसरी सहरी है, तो वहीं हैदराबाद के जो शहरी है वो घर में सहरी करना पसंद करते हैं। तो कई शहरी ऐसे हैं जो बाहर सहरी फूड पॉइंटों पर सहरी का एहतमाम करते हैं। तो यही वजह है कि हैदराबाद के मुख्तलिफ फूड पॉइंटों पर शहरियों का खासा रश है, जहाँ पर वो चटपटे खाने खाकर सहरी का एहतमाम कर रहे हैं। सब में मौजूद हूँ मैं हैदराबाद की एक मशहूर होटल पर, जहाँ पर जो है निहारी और रोटी किसके साथ जो है वो सहरी की जा रही है। सब मेरे साथ यहाँ होटल मार्केट मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, निहारी रोटी की तरफ जो रुझान है शहरियों का, तो उस हवाले से बात करें। माशाल्लाह से हैदराबाद वाले नहारी और रोटी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, और शहरी में तो आपको पता है कि नहारी का और रोटी का जो है जायका आपको पता है माशाल्लाह से। तो यहाँ पर लोग सहरी करते हैं, नहारी खाते हैं और रोटी खाते हैं। जी बिल्कुल, आपने जो है वो होटल मालिक की गुफ्तगू सुनी। उनका यही बताना है कि हैदराबाद के जो शहरी हैं उनका ज़्यादातर जो रुझान शहरी में होता है वो निहारी रोटी की तरफ होता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शहरियों का खासा रश है और वो यहाँ पर सहरी का एहतमाम कर रहे हैं और निहारी रोटी से खूब लुत्फ़ उठा रहे हैं। जी। अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसलत ना हुआ तो पाकिस्तान 2 साल में माशी बहरान से निकल जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, वज़ीर आज़म की क़यादत में वफाकी हुकूमत और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में SIFC भरपूर कोशिश कर रही है। मिनॉरिटी कार्ड से मौजूदा महंगाई में सहारा मिलेगा। महंगाई की रफ्तार 38 से 40% थी, इसे हम 3 से 4% तक ले आए हैं, मजीद नीचे लाएंगे। ये एक हकीकत है कि रियासत के 3 सतून अपनी अहमियत खो चुके हैं। सिर्फ मीडिया का चौथा सतून ही मुल्क को आगे लेकर चलेगा। मुखालफिन को कारकर्दगी के खिलाफ कोई नुक्ता नहीं मिलता तो सरकारी इश्तिहारात को इशू बनाने की कोशिश करते हैं। मिनॉरिटी कार्ड है, उस महंगाई के अगेंस्ट अपने घर को, अपने अखराजात को, अपने मामलात को एडजस्ट करने का ज़रूर मौका मिलेगा, उसमें मदद मिलेगी। महंगाई इस वक्त जो है वो पैदा हो चुकी थी, जिसकी रफ्तार तकरीबन 38-40% थी, जिसे कम करके हम जो है वो अब 2-3% पे ले आए हैं और उसको उससे भी नीचे लेके आएंगे। अब ये पिछले 2-4 दिनों से ये बड़ी तनकीद हो रही है कि जी इसकी पब्लिसिटी के ऊपर इश्तिहार बड़े दे दिए गए। इस वक्त मीडिया जो है ये 4th पिलर है सोसाइटी का, बल्कि अगर मैं सच बोलूं तो यही पिलर है। बाकी 3 जो है ना वो तो अब अपनी अहमियत वो नहीं रखते जो पहले थी।
खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि मुझे मुस्तफ़ा कमाल को वजीर बनाए जाने का इल्म नहीं था, किसी को पार्टी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी का मिलना गैर मामूली किस्म का फैसला था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पार्टी में कुछ लोगों का गवर्नर सिंध को पसंद करना या ना करना फितरी है। मुत्तहिदा और पाक सरजमीन पार्टी के मिलाप के वक्त तलखियां बहुत थीं, ये फितरी है जो वक्त के साथ कम हो जाएगा। हर पार्टी में मुख्तलिफ फैसलों को हर कारकुन एक अलग नजर से देखता है। बाज़ औक़ात ऊपर बैठे लोगों को ज्यादा अंदाजा होता है और वो मुश्किल फैसले करते हैं, और बाज़ औक़ात पार्टी के बड़ों के फैसलों का मतलब नीचे तक नहीं पहुंच रहा होता। सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी ने कहा है कि फलाही इदारे सिर्फ कराची नहीं बल्कि मुल्क भर में काम करते हैं। सूबाई हुकूमत ने जो तरक्याती मंसूबे शुरू किए उनका इफ्तिताह हो रहा है। सईद गनी ने कहा, तजावुजात को रोजगार से जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, सड़कों से तजावुजात खत्म करनी है। सड़कों पर ट्रैफिक जाम होता है तो लोग हमें बुरा भला कहते हैं। एमक्यूएम को पहले अपना भाव मालूम होना चाहिए। एमक्यूएम की इस वक्त अपनी सूरत हाल बहुत खस्ता है। एमक्यूएम ने बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन के वाजिबात की बात की, उनसे पूछा जाए वाजिबात ना मिलने का सिलसिला कब से शुरू हुआ। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 ने तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सामने आने वाली माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के लिए अहम इकदाम उठा लिया है। 2019 में सामने आने वाली माली बदनवानी के तहत 18 केसेस तहकीकात के लिए डीजी एंटी करप्शन को भिजवा दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डीजी खान और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद में माली बेज़ाब्तगियों की मुकम्मल तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इस सिलसिले में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 ने वज़ीर आला मुआयना टीम से भी मदद हासिल कर ली है, जबकि महकमा सेहत समेत दीगर मुतल्लिका महकमों से जरूरी रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। कमेटी ने वाज़ेह किया है कि जो अफसरान रिकॉर्ड फराहम नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 अब तक मुख्तलिफ महकमों से 1.5 अरब रुपए की रिकवरी कर चुकी है, जबकि मजीद तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद और वफाकी वज़ीर पावर डिवीजन सरदार अवैस अहमद लगारी की अलहदा मुलाकातों में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात हुई, जिसमें राना मशहूद ने पाकिस्तानी नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए मुल्क में जारी मनसूबों की पेशरफ्त के हवाले से वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर पावर डिवीजन सरदार अवैस अहमद लगारी की भी हुई, जिसमें मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि एहतजाज करें मगर सड़कें बंद ना करें। हुकूमत सब्र से काम ले रही, हाईवे खोलना हमारे लिए कोई मसला नहीं। हुकूमत रिट कायम करना जानती है। पीटीआई दौर में दहशतगर्दों को छोड़ा गया, इन्हीं दहशतगर्दों ने दोबारा अपने ग्रुपों को मुनज़्ज़म किया। रमज़ान राशन तकसीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में सरफराज बुगटी का कहना था, बलोचिस्तान की सकाफत, रिवायात, मेहमान नवाजी और बहादुरी की अलामत कौमी शाहराहों की बंदिश से राशन की तकसीम में मुश्किलात हैं। हमें सियाको सबाक से हटकर बात नहीं करनी चाहिए। प्रोटेस्टर्स को मैं एक बार फिर बलूचिस्तान के जितने लोग हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रोटेस्ट करना इज़ योर राइट, वो उसको मेन शाहराहों पे प्रोटेस्ट ना करें। हमने जगह आइडेंटिफाई कर दी हैं। सबर क्योंकि हुकूमत जो होती है वो हमेशा सबर करती है। टीटीपी की सूरत में, बलोच सेपरेटिस्ट की सूरत में कितने कमांडर्स हैं जिनके मैं नाम जानता हूँ, जिनको जेलों से निकाला गया और वो दोबारा जाके उन्होंने कैंप्स इस्टेब्लिश किए। तो वो इम्पीचमेंट की पॉलिसी किसकी थी? क्या इमरान खान की हुकूमत नहीं थी? उमर अयूब की हुकूमत नहीं थी? बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी का कहना है कि मुल्क में आईन और कानून नाम की कोई चीज नहीं। आईन और कानून के मुनाफी केसेस के फैसले किए गए। हुकूमत चुन चुन कर अपनी मर्जी के जजेस लगा रही है। हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस लगाकर फैसले कराना चाहती है। जिन 6 जजेस ने खत लिखा उन्हें सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है। बतौर आज़ाद इदारा वो जो कि बुनियादी शरई हकूक़ की मुहफ़्फ़िज़ हैं, ना सुप्रीम कोर्ट और ना हाई कोर्ट, दोनों जो हैं वो बुनियादी हकूक़ से की हिफाजत में नाकाम हैं। जिस किस्म के जजेस जो हैं वो लगाए गए हैं, जिस किस्म की अपॉइंटमेंट्स की गई हैं, अब सीनियर जजेस को आपको नहीं पसंद या वो 6 जजेस जिन्होंने लेटर लिखा है उनको आपने सबक सिखाना है, तो ये तो बड़ी वाज़ेह एक पॉलिटिसाइज एंडेवर है ना। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर आला केपी अमीर हैदर खान होती की जामिया दारुल उलूम हकानिया आमद। मौलाना हामिदुल हक शहीद के लिए फातिहा खानी की और गम ज़दा ख़ानदान के साथ गम की घड़ी में
शरीक हुए। शाहिद खाकान अब्बासी ने JUI सीन के सरबरा मौलाना हामिदुल हक पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि दारुल अलूम हकानिया पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला आलमे इस्लाम पर हमला है। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात किए जाएँ। अमीर हैदर खान होती ने शहीद मौलाना हामिदुल हक के अहल खाना से ताज़ियत की। अमीर हैदर खान होती ने कहा कि JUI सीन के सरबरा मौलाना हामिदुल हक की शहादत से जो खला पैदा हुआ है वो सदियों तक पुर नहीं हो सकेगा। मालाकंड यूनिवर्सिटी के लेक्चरर को तालबा को हरासा करने के इल्जामात साबित होने पर मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया। एंटी हैरेसमेंट कमेटी की सिफारिश पर यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने लेक्चरर के खिलाफ कार्रवाई की। लेक्चरर अब्दुल हसीब पर 4 फरवरी को मालाकंड यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट की एक तालबा ने अगवा और जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मुल्जिम लेक्चरर को मुअत्तल करके मामला एंटी हैरेसमेंट कमेटी को भिजवा दिया था। रमजानुल मुबारक के शुरू होते ही बरतानिया के दीगर शहरों की तरह लंदन में भी दुकानों और सुपर स्टोर्स पर खाने पीने की अशिया की कीमतों में नुमाया कमी कर दी। बड़े स्टोर्स और दुकानों पर मुस्लिम कम्युनिटी की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए रमजानुल मुबारक की स्पेशल ऑफर्स बड़े बड़े बैनर्स पर आवेजा कर दी गई। मुख्तलिफ स्टोर्स ने मुसलमानों की सहूलत के लिए चावल, तेल, गोश्त और दीगर अशिया पर सेल लगा रखी है। रमजान सेल लगाने वालों में न सिर्फ मुसलमान दुकानदार शामिल हैं बल्कि गैर मुस्लिम कारोबारी हजरात ने भी अशिया की कीमतें कम कर दी हैं। ऑनलाइन खरीदारी करने वाले सारिफिन के लिए भी कंपनीज ने रमजान सेल लगाई है। वहीं पर सुपर स्टोर्स ने अपनी वेबसाइट्स पर रमजान सेल्स के इश्तिहार लगा दिए हैं। सारिफिन को घर बैठे भी खरीदारी कर रहे हैं। रमजान सेल से मुसलमान कम्युनिटी के साथ साथ दीगर मज़ाहिब के लोग भी मुस्तफीद हो रहे हैं। बरतानिया में मुसलमान कम्युनिटी की तरफ से कई सालों पर मुहित कैंपेन इस्लामोफोबिया की तारीफ का मुतालबे पर हुकूमत ने एक नया वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया है ताकि मुस्लिम मुखालिफ नफरत, तासुब और इम्तियाजी सलूक जैसे वाक़यात से निपटा जा सके। इसी हवाले से मैनचेस्टर से मेंबर पार्लियामेंट अफजल खान ने मैनचेस्टर में इसहाक चौधरी से खुसूसी इंटरव्यू किया। कहा मुस्लिम कम्युनिटी के देरीना मुतालबे पर लेबर हुकूमत ने ठोस इक़दामात उठाने का फैसला किया है। और इस कमेटी का काम यह है कि 6 महीने के अंदर अंदर ये रिपोर्ट दी जाए गवर्नमेंट को और एक डेफिनेशन दिया जिसकी अच्छी खासी एक्सेप्टेंस ऑलरेडी है, जिसमें कोई 800 मुख्तलिफ तंजीमें हैं। प्राइम मिनिस्टर को हमने कोशिश की पुश करने की, उनके अपने होम ऑफिस के फिगर्स ये इंडिकेट कर रहे थे कि ये एक बहुत बड़ा मसला है। 2018 में APPG ब्रिटिश मुस्लिम्स जिसमें मैं इन्वॉल्व था, हमने बहुत मेहनत की, मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को साथ लिया, लेकिन उन्होंने कोई इस पे अमल नहीं किया था। तो अब हमें उम्मीद है कि ये काम आगे बढ़ेगा और अल्टीमेटली ये डेफिनेशन सामने आएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए APN न्यूज़।